धर्मेंद्र प्रधान हटता नहीं तब तक मैं इधर से नहीं जाऊंगा। 40 साल की नौकरी को 4 साल में कन्वर्ट कर दिया। जो 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं 4 साल के लिए, वो पूरा खराब कर दिया। तो हम लोग दौड़ दौड़ के बस केवल दिमाग गर्म कर लिया है और दौड़ के और कोई काम नहीं सीखा, केवल आर्मी के वर्दी के चक्कर में बिल्कुल। और मोदी जी ने हमारा नहीं लाखों करोड़ों के कैरियर को बर्बाद कर दिया है। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं। एक ये बेटा है और मेरी बेटी वहाँ से पानी में सेवा कर रही है। इनको आगे पढ़ाई मिले, भविष्य में इनका स्कूल मतलब सपना हो स्कूल का वो पूरा हो जाए और इनका फ्यूचर बन जाए, इसलिए आई हूँ। आज 7 जुलाई है और ठीक 1 महीने पहले 6 जून को यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुआ जो धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, इस्तीफा को लेकर के देश भर के स्टूडेंट्स की ये मांग है कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत खराब हो चुका है और इसकी शुरुआत नीट पेपर के लीक होने के बाद से शुरू हुई है। अब 1 महीने के बाद यहाँ की किस तरह की स्थिति है, आज 11 बजे से लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं, अभी 2 बज रहे हैं करीब। इन 3-4 घंटों में हमने जो स्थिति देखी है कि जो भीड़ थी वो कम हो रही है धीरे धीरे। जो मांगे हैं उन पर सब लोग, और यहाँ पर हमने बहुत लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से, स्टूडेंट से, जो गार्जियन से, जो महिलाएं हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की एक बूढ़ी अम्मा से बात हुई, वो भी यहाँ पर सिस्टम को बदलने के समर्थन के लिए आई हुई हैं। 71 साल 71 साल उम्र है मेरी। और कितना दिन लगा आने में? 2 दिन लगे ट्रेन से आई। यहाँ क्यों आई हैं आप? हाँ, यहाँ काहे के लिए आई हैं? यही आई, मैं क्या बोलते हो, समर्थन करने लिए आई। ओ भाई है ना वो जितने भाई, उनको समर्थन करने लिए मैं आई। और उनको समर्थन करना क्यों जरूरी है? मेरा कोई पोता नहीं, पोती नहीं, पढ़ते नहीं, कोई नहीं, तो मैं इसीलिए आई। ये सब है ना, ये मेरे पोते है और मैं सबकी दादी हूँ, दादी नानी सबकी। जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान हटता नहीं तब तक मैं इधर से नहीं जाऊंगी, वो ही रहूंगी। मैं होम ट्यूशन देती हूँ बच्चों को और फिलहाल अप्रैल से मैंने इस सेशन में स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट में रहने की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। 1 महीना हो ही गया है, तो उसमें कितना फर्क पड़ा है? मतलब यहाँ का जो माहौल है, जो मांग है, जो भीड़ है, उसमें किस तरह का फर्क पड़ा है? यहाँ का माहौल दिन प्रतिदिन अच्छा ही होता जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों का समर्थन हमारे प्रोटेस्ट को प्राप्त हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अनगिनत लोग, नए नए तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप जैसे लोग मीडिया से जो बात फैला रहे हैं उसको देखकर अनगिनत लोग हैं जो इमोशनली जुड़ रहे हैं, जो अपने घरों में सीमित थे, कभी घरों से बाहर नहीं निकले, कभी इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए। मुझसे बहुत सारे लोग मिलकर गए हैं, जो गृहस्थ महिलाएं हैं, अपने बच्चों को लेकर साथ आती हैं। यहाँ पे कई तरह के बुजुर्ग आते हैं, कितने सारे युवा साथी हमारे आते हैं। तो अलग अलग तरह के नॉर्मल लोग, बिल्कुल ना, जिन्हें इस तरह वो शायद वोट भी नहीं डालते होंगे क्योंकि वो इतने कुंठित रहते हैं व्यवस्था से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके के लोग हमारे प्रोटेस्ट में दिन रात आते हैं। हमेशा नए नए लोग आते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो क्या उनको जो आप यूपी की बात करें, मैं भी यूपी में से हूँ और मैंने बहुत स्कूल और ये सब स्कूल व्यवस्था, वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, बिल्डिंग्स हैं,
उन सब के बारे में बहुत रिपोर्टिंग करी है। बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, लेकिन क्या उन लोगों को फर्क पड़ता है जो एक व्यवस्था है कि 3 किलोमीटर के रेंज में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, फिर 5 किलोमीटर की रेंज में एक जूनियर होना चाहिए। अब तो बहुत अलग ही व्यवस्था हो गई है, अलग ही बदल गया है। क्या उनको फर्क पड़ता है इस प्रोटेस्ट से? ऐसा नहीं है कि गांव से भी लोग यहाँ पर नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे ये हमारे साथी, ये भी इन्होंने भी हमारे साथ ही प्रोटेस्ट शुरू किया था, अनशन शुरू किया था। ये गांव से हैं। इनकी पत्नी और इनका बेटा जो है खेती और इनका जो और बाकी काम है वो संभाल रहे हैं, और ये भैया हमारे साथ शुरुआत से ही हैं अनशन पे। तो गांव से भी बहुत सारे जो थोड़े से जिनको पता है चीजें, उस तरीके के लोग यहाँ पर शामिल हैं। मांग यही है कि सबसे सर्वप्रथम मांग जो है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हम संयुक्त किसान मोर्चे के सभी सदस्य यहाँ पर आपको समर्थन देने के लिए आए हैं। एक बात ये देखिए कि आपको तो यहाँ पे बैठने दिया, और जब आपको अब किसानों का समर्थन मिलेगा तो ये वो किसान है जिनको जंतर मंतर तो दूर की बात है, इस दिल्ली के बॉर्डरों के अंदर तक आने की इजाजत नहीं थी। तो आज वही संयुक्त किसान मोर्चा जिसने पिछले 12 साल में अगर किसी ने मोदी को हराया है या बैक फुट पे ले आया है तो वो ये संयुक्त किसान मोर्चा है। आप यहाँ पर कब आए और क्यों आए? मैं आज ही आया हूँ, और देश में जो ये शिक्षा व्यवस्था है ये बिल्कुल दिन पे दिन और समय के साथ साथ बिल्कुल डैमेज होती जा रही है। इस पे कोई नेता बात ही नहीं करता है। ये नीट और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो चलो बहुत थोड़ा बच्चे पढ़ लेते हैं तो कर देते हैं, तैयारी करते हैं। जो बेसिक शिक्षा है गाँव में कक्षा 1 से 8 तक, उन स्कूलों की भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। अभी पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी है, मैं ग्रेजुएशन कर लिया है, और मैं अभी नौकरी नहीं है तो किसानी अपने पापा की जो थोड़ी बहुत ज़मीन है पुश्तैनी उसी में अभी चल रहा है। और आपने ग्रेजुएशन कब किया हुआ है? मैं 2023 में कर लिया था। मैं एक्चुअली में क्या था, मैं आर्मी की तैयारी करता था जी। सेम ठीक है। और तो क्या हुआ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 2001 है। अभी कोविड आ गया जब मैं 18 साल का हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 3 साल का इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया, ऐसा ही है ना भाई? यस सर। कोविड में इन्होंने, इनकी रैली हुई, चुनाव हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन भर्ती नहीं हुई। उसके बाद 3 साल का गैप, 18 से मैं 21 पे आ गया, एक भर्ती देखी, उसमें भी किसी कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि 1-2 अटेम्प्ट में नहीं भी होता है, कोई ऐसी वो नहीं है। उसके बाद नहीं हुआ, फिर एक भर्ती देखा, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं ओवर एज हो गया। मेन बात तो बोलिए 4 साल हाँ सुनिए, मैं बताता हूँ। उसमें भी अग्निवीर डाल दिया। चलिए हम देखो, करोड़ों पहले क्या था, फिजिकल की तैयारी लोग करते थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर फौज और पुलिस की तैयारी करते हैं। जो फौज की तैयारी करने वाला है उसका थोड़ा सा माइंड एजुकेशन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। फिजिकली एक्टिव होने पे क्या हुआ, इन्होंने जैसे ये एक तो एज का झेल रहे थे, भर्ती नहीं दे रहे थे ये लोग, ऊपर से मैडम क्या किया इन्होंने, ये अग्निवीर योजना थोप दी। 20 साल 40 साल की नौकरी को 4 साल में कन्वर्ट कर दिया। जो 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं 4 साल के लिए, वो पूरा खराब कर दिया। तो हम लोग दौड़ दौड़ के बस केवल दिमाग गर्म कर लिया है, और दौड़ के और कोई काम नहीं सीखा, केवल आर्मी के वर्दी के चक्कर में बिल्कुल। और मोदी जी ने हमारा नहीं, लाखों करोड़ों के कैरियर को बर्बाद कर दिया है। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं। एक ये बेटा है और मेरी बेटी वहाँ पानी में सेवा कर रही है। तो ये 2 बच्चों को लेके आई हूँ क्योंकि ये किसी भी तरह से स्कूल नहीं जाते हैं। आर्थिक समस्या मान लीजिए, गरीबी मान लीजिए, या स्कूल की कुछ ऐसी नीतियाँ मान लीजिए जिस कारण से ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इनको आगे पढ़ाई मिले, भविष्य में इनका स्कूल मतलब सपना हो स्कूल का वो पूरा हो जाए और इनका फ्यूचर बन जाए, इसलिए आई हूँ। अभी तक में काफी बारिश हो गई है, और इस बारिश में भी जिस तरह से ये प्रोटेस्ट में आए हुए स्टूडेंट्स लोग जुटे हुए हैं पूरी ताकत और हिम्मत के साथ में, इसलिए क्योंकि ये सरकार के कान में
रहेंगे, सरकार इस पर मजबूर हो कि सही में ये सिस्टम बदलने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार का ये मानना है कि ये व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोचिए इतने दिनों से और इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। आप भी सोचिए कि क्या ये सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है, ताकि जो शिक्षा का सिस्टम है जिसके बल पे हम विकास और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी मांग को लेकर के अपने देश को, अपने यूथ को, आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को हर तरह से बदल सकते हैं, उसमें इस व्यवस्था को भी, जिसमें मेन रूप से शिक्षा की व्यवस्था, उसको बहुत बदलने की जरूरत है।